दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AECC जो हमारी बुक कम्युनिकेशन है इसके यूनिट 3 स्पीकिंग स्किल्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स हम ऑलरेडी हमारी यूनिट 3 जो इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम हमारी ऑलरेडी 2 यूनिट्स और कर चुके हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन। ठीक है, पब्लिक स्पीच का मतलब होता है जब हम पूरी पब्लिक को, जनता को स्पीच दें, एंड प्रेजेंटेशन जब हम बहुत सारे लोगों के आगे अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दें। ठीक है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये पब्लिक स्पीच और जो प्रेजेंटेशन है ये फॉर्म है मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन यानी कि बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो ये उसका फॉर्म है, उसके एक तरीका है। ठीक है, इनके ज़रिए। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पब्लिक स्पीच। इन पब्लिक स्पीच वन इज स्पीकिंग टू मास हुज बैकग्राउंड इज़ नॉट फेमिलियर विद स्पीकर। यानी कि पब्लिक स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर होता है, जो बात करने वाला होता है, वो बात करता है बहुत बड़े समूह के साथ, बहुत सारी जनता के साथ। ठीक है, लेकिन वो परिचित नहीं होता है उनके बैकग्राउंड से। उसको ये नहीं पता होता कि वो जिनसे बात कर रहा है वो किस बैकग्राउंड से, उनको कैसी नॉलेज है उनकी, यानी कि उनकी पढ़ाई कैसी है। ठीक है, उसको उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है स्पीकर को। ठीक है, तो पब्लिक स्पीच में एक बंदा बात करता है बहुत सारे लोगों के साथ बिना ये जाने कि वो किन लोगों से बात कर रहा है, उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन प्रेजेंटेशन वन इज स्पीकिंग टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर जो बात करने वाला होता है वो बात करता है एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, यानी वो एक ऐसा ग्रुप सिलेक्ट कर लेता है जिनमें जो लोग होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि पीपल हुज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड आर मोर और लेस सिमिलर टू वन। जिनके की जो एकेडमिक यानी कि उनकी पढ़ाई जो होती है और उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा या फिर कम जो होता है सिमिलर होता है, एक दूसरे से मैच खाता होता है। एंड ठीक है, एंड हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। और वो जितने भी लोग होते हैं उस मीटिंग में, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन में, उन सबके क्या होते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको एक ही टॉपिक में रुचि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि सोचो जैसे किसी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, जब वो कंपनी की जो मीटिंग हो रही है उसमें जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग उस मीटिंग में बैठे होंगे, तो वो क्यों बैठे होंगे, क्योंकि उन्हें उस मीटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, उन्हें उस प्रेजेंटेशन के अंदर इंटरेस्ट है जो उस मीटिंग में दी जाएगी। ठीक है, जो बात उन्हें उस मीटिंग में समझाई जाएगी। ठीक है, और वो जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे एक साथ, मतलब कि एक दूसरे के बैकग्राउंड को जानते हैं कि हाँ इन्हें किस चीज़ की नॉलेज है, इन्हें क्या आता है, इनकी जो एजुकेशन है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जब भी कोई बात करता है वो किसी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोथ फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ नीडेड टू कैच अटेंशन ऑफ पीपल। ये जो दोनों फॉर्म्स हो गए हमारी पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन ओरल कम्युनिकेशन की, इसमें ज़रूरी है कि लोगों का जो अटेंशन है उसको कैच किया जाए। ठीक है, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन प्रेजेंटेशन स्पीकर शुड यूज़ अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज एज द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस इज अवेयर ऑफ सच लैंग्वेज। क्या होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, क्या होता है, जो स्पीकर होता है यानी बात को बोलने वाला होता है, ठीक है, उसको यूज़ करनी चाहिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे रिलेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो कि सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस, यानी कि जिन लोगों के आगे वो अपनी बात को कह रहा है, जो उसकी ऑडियंस है वो भी अवेयर हो उस लैंग्वेज के साथ। ठीक है, बट इन पब्लिक स्पीच, लेकिन पब्लिक स्पीच में क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पीच दे रहा है उसको एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि लोग समझ ना सकें। ठीक है,
तो क्या होता है ना फ्रेंड, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, सोचो मैं ही हूँ, मैं किसी साइंस के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आएंगी जो साइंस से रिलेटेड ही होती हैं, तो जब मैं उन टर्म्स का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है, तो वो वही समझ पाएंगे जो उसको जानते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन पब्लिक स्पीच में हमें एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे सब समझ सके, जो बहुत सिंपल हो और जिसका मतलब जो है समझ आ सके आसानी से, ठीक है, ताकि जिसको लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन वन इज़ अ पब्लिक लीडर। जब कोई एक पब्लिक लीडर होता है, वन हैज़ टू फिगर आउट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस। तो उसको ना ये फिगर आउट करना चाहिए, ये पहचानना चाहिए कि जो उसकी ऑडियंस है, जो उसको सुनने वाली है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या, उनकी क्या क्या आशाएं हैं उससे, ठीक है। एंड वन नीड्स टू प्रेजेंट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपेक्टेशंस। तो वो जो बंदा हो गया, जो वो स्पीकर हो गया, उसको ज़रूरत है उसको कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। यानी कि सोचो जैसे कि हमारा कोई लीडर है, सोचो हमारा कोई नेता ही है, ठीक है, वो बहुत बड़ी जनता को जो है अपनी पूरी पब्लिक स्पीच दे रहा है। तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो ये समझे कि जो उसकी ऑडियंस है वो उससे क्या क्या आशाएं रखती हैं, ठीक है। फिर वो उन आशाओं को समझकर उन लोगों के सामने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि हाँ, मैं तुम्हारी आशाओं को समझ रहा हूँ और मैं उनको पूरा करूँगा, ठीक है। एंड टू मार्क हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ एज अ गुड स्पीकर, जिससे कि क्या होगा, वो अपने आप को एक गुड स्पीकर की तरह दिखा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन अ प्रेजेंटेशन वन हैज़ टू कीप इन माइंड वेरियस थिंग्स। एक प्रेजेंटेशन के अंदर किसी को भी, जो स्पीकर होता है यानी बात को कहने वाला होता है, उसको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दे आर, और वो बातें क्या हैं? पहली है टाइम लिमिट, यानी कि समय जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। कीपिंग विद इन द लिमिट टाइम इज़ नेसेसरी एज द ऑडियंस टाइम शुड बी वैल्यूड। यानी कि जो भी बात उसे कहनी है वो किसी लिमिटेड टाइम में कह दे, समझा दे, क्योंकि जो उसकी ऑडियंस है उनका टाइम जो है वो बहुत वैल्यूड होता है। टाइम की बहुत अहम, मतलब टाइम जो होता है उसकी बहुत कीमत होती है। उसको ना तो अपना टाइम वेस्ट करे, ना ही अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट करे, और अपनी बात को जितने कम टाइम के अंदर समझा सके अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर योरसेल्फ बाय राइटिंग, यानी कि उसे अपने आप को लिख कर तैयार करना चाहिए। कैसे? इट इज़ टू बी कीप्ड इन माइंड दैट प्रेजेंटेशंस आर टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसको पहले ही प्रिपेयर कर लिया जाए। बिफोर हैंड का मतलब पहले ही। एंड इफ़ पॉसिबल इवन रिहर्स सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग। और अगर ये पॉसिबल होता है कि आप उसको रिहर्स करो, यानी कि उसकी एक बार और प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, अगर आपने पहले ही उसको लिखा हुआ है तो आप कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो अपनी जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो उसको पहले एक बार लिख कर तैयार कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रेजेंटेशन इज सर्कुलेटेड विद इन द ऑडियंस। यानी कि क्या होता है, अक्सर जब भी कोई प्रेजेंटेशन की जाती है तो जो ढांचा होता है, यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने रेडी की है उसका एक फ्रेमवर्क, उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, उनको जो है जो आपकी ऑडियंस होती है उन तक सर्कुलेट करना चाहिए, यानी कि उन सबको वो परिचालित करना चाहिए, उन सब तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दे आर अवेयर ऑफ फ्रेमवर्क, तो वो जान जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे आपके फ्रेमवर्क के बारे में जो कि आप प्रेजेंटेशन में समझाने वाले हो। यानी कि अगर मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, सोचो हमारी कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाना चाहती हूँ, तो उससे पहले मुझे आपको रिटर्न में मेन पॉइंट्स देने चाहिए कि मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रही हूँ, जिससे कि क्या होगा, आपके माइंड में क्या है, तैयारी हो जाएगी कि हाँ आपको ये सारी बातें समझनी है, ठीक है, और आप जो हो उस पूरी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन वर्बल cues are very important during presentation as one's body language, facial expressions, postures etc. speaks a lot about what one intends to say। यानी कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, यानी कि मुंह से बिना बोले जब हम बात करते हैं, जिन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी की प्रेजेंटेशन को देते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी पोस्चर, उसके शरीर के हाव भाव, वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा बात करते हैं जो भी आप कहना चाहते हो। यानी कि जब भी आप किसी बात को समझाना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, पोस्चर को उस तरीके से रखना चाहिए कि सामने वाला बंदा उन्हें समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफन टू प्रोवाइड एन overview about what you are presenting as it makes it easier for the audience to follow it। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एक ओवरव्यू दो, यानी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप एक बार ये भी बता दो कि आज के प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। होता है ना, जैसे टीचर्स आती हैं, टीचर्स हमें कोई भी टॉपिक समझाने से पहले कहती हैं आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे किसी भी प्रेजेंटेशन में जाने से पहले सबसे पहले ओवरव्यू दे दो अपनी पूरी ऑडियंस को, जिससे कि क्या होगा, वो आपकी बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, एट एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क ऑडियंस फॉर देयर कमेंट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस एट्सेट्रा। और जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हो तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रही है, आप उनसे उनके कमेंट्स पूछो, उनकी क्वेरीज पूछो कि अगर उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनके सजेशंस मांगो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी प्रेजेंटेशंस है वो बहुत अच्छी होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो हमारी यूनिट 3 थी स्पीकिंग स्किल, ये इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हमने इसके 3rd पार्ट बनाए थे, यानी कि 3 पार्ट बनाए थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो आती है, या फिर जैसे कि सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।